गाड़ी जो सी है वो मोटरसाइकिलें कुचल देती है और जो नौजवान मोटरसाइकिलों पर सवार होते हैं उनको भी कुचल डालती है, जिसमें से एक जो हमारा नौजवान भाई है वो इस फानी दुनिया से रुखसत कर जाता है। दोनों भाई ना रात को बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे कहते हैं कि चलो हम ना वो वहाँ से शवारमा खा के आते हैं। वो शवारमा खाने के लिए गए हैं तो इसने कुचल के रख दिया उनको। अस्सलामुअलैकुम जी, लाहौरी जलवा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, अमीरों का शौक़ एक जान निकल गया। मेरे साथ इस वक्त एक बाबा जी मौजूद है जो सोशल मीडिया पे आग की तरह गर्दिश करती वीडियो कि एक गाड़ी जो सी है वो मोटरसाइकिलें कुचल देती है और जो नौजवान मोटरसाइकिलों पर सवार होते हैं उनको भी कुचल डालती है, जिसमें से एक जो हमारा नौजवान भाई है वो इस फानी दुनिया से रुखसत कर जाता है। उसके घर के बिल्कुल बाहर में मौजूद हो, उनके रिश्तेदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि लड़के की उम्र कितनी थी? 26 साल। क्या नाम था? अमीन, मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। 10 मुहर्रम का दिन था, सब नज़र न्याज के लिए हर बंदे मसरूफ़ अमल था, जिसकी जितनी तौफीक थी वो नज़र न्याज कर रहा था। तो ये बताइएगा कि कैसे ये जाना हुआ, क्या वक़ुआ हुआ था? ये रात का वक्त था तकरीबन 10 बजे का, और दोनों भाई निकले हैं, उधर गए हैं। ये सगे भाई थे? ये दोनों सके भाई थे। एक तो वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो सारे हड्डियाँ वगैरह जो है ना वो। उनका नाम क्या है भाई का? उनका नाम फरीद। उनका नाम फरीद। फरीद बड़ा है कि अमीन बड़ा है? अमीन छोटा है, फरीद बड़ा है। कितनी उम्र का डिफरेंस होगा? ये तकरीबन होगा कोई 30 साल का फरीद जो है वो है, और ये 26 साल का लड़का जो वफात पा चुका है। क्या करता था ये वापडा में मुलाजिम था और पार्ट टाइम आके चक्की चलाता था। घर के पास में ही चक्की थी? घर के पास ही चक्की थी। जिस दुकान पर ये चक्की का काम करता था उसके बिल्कुल साथ वाली दुकान आपकी? मेरी दुकान थी उसकी। किस चीज़ की आपकी दुकान? मेरी दुकान टेलर की थी। ज़ाहिर है आमने सामने अगर साथ साथ भी दुकान हो तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिलना जुलना ज़ाहिर सी बात है लगा रहता है। कैसा लड़का था, क्या मामला था? लड़का था बहुत, कभी किसी के साथ ऊंची नहीं, वो तो इतना भी नहीं करता था कि ऊंची आवाज़ में किसी के साथ बात करे। बिल्कुल इतना धीमी आवाज़ में बात करता था, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता था। और बड़े हमें तकरीबन कोई 5-6 साल हो चुके हैं हम एक साथ हैं, और कभी एक दूसरे के साथ भी किसी किस्म की कोई मुँह मारी नहीं हुई, कभी कोई कमती बढ़। क्या शादी हुई थी कि कुंवारा था? हुई थी, बच्ची है एक। कितने साल हो गए थे शादी को? उसकी शादी को तकरीबन 3 साल हो गए थे, और बच्ची जो है वो 1 साल की है। ठीक है, पहले एक बच्ची हुई थी वो वफात पा गई थी, तो अब ये बच्ची है, छोटी साल की बच्ची है उसकी। पहली बेटी पैदा हुई तो पैदा होते साथ ही वफात पा गई? वो वफात पा गई थी, तो ये जो बच्ची है ये तकरीबन 1 साल की है, तो बिल्कुल मासूम बच्ची है। अच्छा, ये बताइएगा बाबा जी कि ये यहाँ पर नज़र न्याज कर रहे थे, अमीन जो उनसे ये भी नज़र न्याज कर रहा था? हाँ जी, ये भी नज़रों ने आज दिन को इन्होंने की है। किस वक्त की थी? ये तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। क्या न्याज दी थी इन्होंने? ये नान हलीम बांट रहे थे। नान हलीम बांटी थी? नान हलीम बांटे थे, बड़े भाई ने चावल बिरयानी बना के बांटी थी। अमीन खुद यहाँ पर बांट रहा था? हाँ जी, वही बांटता है सबके घरों में। घरों में जाकर दे रहे थे कि हाँ जी, घरों पहले में मोहल्ला आकर ले रहे थे? नहीं, घरों में जाके देते थे वो। हाँ जी। ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि ये एक्सीडेंट हो गया? ये मुझे तकरीबन रात के 12 बजे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो मेरे साले ने मुझे फ़ोन किया था कि वो ना अमीन का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और वो वफात पा चुके हैं। ठीक है, वहीं पे डेथ हो गई इसकी। वो गाड़ी वाला जो है वो इतना मगरूर है कि उसको इतनी मगरूरी है। लेकिन वो तो एक छोटी उम्र का बच्चा है, सबसे पहली गलती तो यही है कि छोटी उम्र के बच्चे को गाड़ी दी ही क्यों? नहीं देनी चाहिए थी गाड़ी उसको। अच्छा, अमीन किस मकसद के लिए बाहर गया था रात को 10-10:15 बजे? दोनों भाई ना रात को बैठे हुए थे, तो बैठे बैठे कहते हैं कि चलो हम ना वो वहाँ से शवारमा खा के आते हैं। वो शवारमा खाने के लिए गए हैं तो इसने कुचल के रख दिया उनको। वो तो घर आ रहे थे कि खा कर आ रहे थे? आगे वापसी आ रहे थे, तो वो इतनी स्पीड में था कि कम से कम उसकी 120-130 पे स्पीड थी उसकी, और गाड़ी भी इतनी हावी गाड़ी है, तो उसको कोई पशेमानी नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मुझे शर्मिंदगी हो। वो ये बताइएगा कि बाइक चला कौन रहा था? अमीन चला रहे थे कि फरीद चला रहे थे? फरीद चला रहा था। अमीन पीछे बैठा हुआ? अमीन पीछे बैठा हुआ था। तो
उसने जब कुचला तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो वो थाने के अंदर ऐसे बैठा हुआ जैसे उसको पशेमानी नहीं है। आपकी जब आखिरी मुलाकात कब हुई थी और क्या मुलाकात हुई थी अमीन के साथ? हमारी बस दुआ सलाम हुई थी शाम को गुजरते वक्त, क्योंकि मैं भी न्याज बांट के आ रहा था, तो शाम के वक्त बस मुलाकात हुई थी हमारी। तो अमीन ने तो सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी 10 मुहर्रम की न्याज है। ये तो कौन सोचता है, सोचता तो वो घर से बाहर क्यों निकलता, घर से बाहर तो नहीं ना निकलता, फिर वो तो घर पे बैठा रहता कि ये वकूआ हो जाएगा। अच्छा, वीडियो में मंजर आम पर जो गुफ्तगू होती है, जो अहले मोहल्ला होते हैं वहाँ पर वो पूछते हैं कि तूने बाइक गाड़ी में बैठा क्यों, वटेवर कुछ भी, तो वो बच्चा आगे से कहता है कि मेरे मामू ने कहा था कि जी जाओ गाड़ी सीख कर आओ। जाओ गाड़ी सीख कर आओ। वो उसने थाने वालों को भी कहा और मोहल्ले वालों को भी, जो लोग उधर पे इकट्ठे हो गए थे ना, उनको भी कहा उसने। तो मामू से ये नहीं पूछा गया कि आखिर ये जो मामू ने जान कहा- गई है जिम्मेदार मामू ने कौन है? चला दी थी कि मेरी गाड़ी चोरी होगी। अच्छा, 15 का कॉल चला दी, जैसे वकूआ हुआ है मामू ने कॉल चला दी कि मेरी जो है ना गाड़ी चोरी हो गई है। ठीक है, अब जब भांजा पकड़ा गया था, अब मामू को पूछना चाहिए ना चोर कौन है। अच्छा, बच्चा कह रहा है कि मामू ने गाड़ी दी है, मामू कहता है गाड़ी चोरी हो। गाड़ी चोरी होगी, ये तो बात नहीं है ना। ये तो नहीं है कि अब एक एमएनए का भतीजा या भांजा या कोई रिश्तेदार है तो वो किसी को भी कुचल के चला जाए।